ओके, वेलकम बैक गाइस, वेलकम अगेन। और ये हमारा सेकंड वीडियो है फंडामेंटल सीरीज़ का। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमें क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़नी है। हमने तीन चीज़ों पे मेन फोकस किया था। पहला, कंपनी की सेल्स बढ़ रही हो, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हो और कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा हो। इसको हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअल दोनों पे एनालाइज किया था। तो अभी तक तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना। अब आज हम बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट की। ठीक है, तो बैलेंस शीट पे हम चलेंगे और इसमें भी हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम मोटा माटी जो हमारी जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत हम सिर्फ उन पे फोकस करेंगे जिनसे आपको मतलब होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा देखिए डेप्थ में जाएंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे और आपको भी आगे प्रॉब्लम होगी। तो हम इतना उसे सिंपल रखने की कोशिश करेंगे जितने में आपको फ़ायदा हो। तो चलिए आते हैं बैलेंस शीट में। पहला जो कंपोनेंट है जो जिस पे हमें फोकस करना है वो है रिजर्व्स। देखिए रिजर्व्स, यहाँ हम अगेन वही सेम कंपनी लेके चल रहे हैं, एजिस लॉजिस्टिक। इसमें आप देखिएगा रिजर्व्स कंपनी के 2022-12 मार्च में 258 थे और वो बढ़ते बढ़ते अब 3600 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, सो कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कंपनी कैश रिच है, कंपनी के पास कैश है। और क्यों ये ज़रूरी होता है देखना कि रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? क्यों देखना हमें? हमें इसलिए देखना है क्योंकि कंपनी जितनी कैश रिच होगी, कल उसे अपनी कोई भी लाइबिलिटी को मीट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसे कहीं अनसीन एक्सपेंस आता है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल थोड़ा बहुत उठा पटक भी होती है कंपनी में, तो कंपनी जिसके पास 3600 करोड़ रुपए है अपने रिजर्व्स में, आप खुद सोचिए कि वो प्रॉब्लम से कितनी आसानी से निपट सकती है। सिर्फ प्रॉब्लम ही क्यों, उसे कोई अपना फ्यूचर में एक्सपेंशन करना हो तो उसके पास पैसा है और हम ये देख रहे हैं ये पैसा बढ़ रहा हो। जितनी कंपनी आगे बढ़ेगी तो वो अपने रिजर्व भी तो बढ़ाएगी। दूसरा हमें देखना है कंपोनेंट बोरोइंग्स का। बोरोइंग्स हमें यहां घटती हुई चाहिए। ठीक है, अब देखिए बोरोइंग्स में इस कंपनी की बोरोइंग्स 2100 करोड़ से घटी 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 और फिर सडनली फिर वापस 2300 करोड़ पे आ गई हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है। कंपनी की बोरोइंग्स जो हैं वो पहले कंपनी ने अच्छे से मैनेज करी और फिर बढ़ा दी। लेकिन अगर मैं इसको रिजर्व से कंपेयर करूं तो पहले साल में कंपनी का रिजर्व 250 करोड़ था, उसके मुकाबले उसकी बोरोइंग थी 2100 करोड़। तो आप सोचिए जिस कंपनी के पास 2100 का कर्जा हो करोड़ का और उसके मुकाबले में सिर्फ महज 250 करोड़ की उसके पास रिजर्व्स पड़े हों, तो ऐसी कंपनी के लिए कितना मुश्किल है अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट करना। लेकिन वहीं अगर यहाँ मैं देखूं कि चलिए ठीक है बोरोइंग्स इसने पहले घटाई लेकिन अब वापस बढ़ा ली, तो अब इसको अगर मैं रिजर्व से कंपेयर करूं 2300 करोड़ की लाइबिलिटी के कंपैरिजन में कंपनी के पास 3600 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये कंपनी अपनी बोरोइंग्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर इट। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये प्लस का आइकन है, इसे आप क्लिक करके ये भी देख सकते हैं इसके पास कहाँ कहाँ की किस टाइप की इसके पास बोरोइंग्स है। ठीक है, फिर जो तीसरी चीज हमें देखनी है वो देखनी है कंपनी के फिक्स एसेट्स। आप कंपनी के फिक्स एसेट्स अगर देखेंगे तो कंपनी के फिक्स एसेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, नाउ इसमें एक चीज जो है जो समझने की है वो ये है कि कंपनी के जो फिक्स एसेट्स हैं वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कंपनी कंसल्टेंसी या फिर ऐसे बिजनेस में है जहां पर उसको ज़्यादा एसेट्स की जो है फिक्स एसेट्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये कंपनी जो है लॉजिस्टिक कंपनी की, ऑब्वियसली इसे अपने फिक्स एसेट्स को बढ़ाने हैं। ये कंटेनर जो आपके शिपमेंट्स होते हैं
जो कार्गोज होते हैं, और ज़्यादातर ये जो है ये ऑयल एंड गैस जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाने का काम करती है। तो आप समझ लीजिए इसको अपने वेसल्स और ये सब कितने जो है अपडेटेड रखने पड़ते होंगे। तो ऑब्वियसली इस कंपनी को तो फिक्स एसेट्स अपने बढ़ा नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर कोई दूसरी कंपनी है जिसका काम ऐसा नहीं है, कैपिटल एक्सपेंशन का काम, या फिर उसका ऐसा काम नहीं है जिसमें उसको फिक्स एसेट्स की ज़रूरत पड़ती हो, तो हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में मोटा माटी हमें सिर्फ दो चीज़ें देखनी है। एक, इनका रिजर्व बढ़ रहा है और बोरिंग कम हो रही है। यहाँ पे अगर आपको जो अदर लाइबिलिटी दिख रही है, इसको भी आप एक बार क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या है, क्योंकि ये ज़्यादातर वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कंपनी को काम के दौरान चाहिए होती है। देखिए, अगर कंपनी काम कर रही है तो उसको जो है करंट लाइबिलिटी तो चाहिए होगी। करंट लाइबिलिटी होती है जब आपको काम करते हुए जो आपको क्रेडिट मिलता है अपने जिसके साथ आप डीलिंग कर रहे हैं। तो अदर लाइबिलिटीज़ को इसलिए हम इग्नोर कर सकते हैं। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कीप द वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। आई एम नॉट मेकिंग द वीडियो टू लॉन्ग। मैं छोटा रखना चाह रहा हूँ, शॉर्ट एंड क्रिस्प, ताकि आप इसे आसानी से समझें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।